N176 ये मुजफ्फरगढ़ का हल्का है। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। नवाबजादा मोहम्मद अहमद खान और जमशेद दस्ती साहब की जो अहलियाँ हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हल्के में उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नवाज की पोजीशन इस हल्के में बहुत अच्छी नहीं है। अगला हल्का जी हमारा NA176 ये मुजफ्फरगढ़ का हल्का है और यहाँ पर नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जबकि नवाबजादा मोहम्मद अहमद खान और जमशेद दस्ती साहब की जो अहलियाँ हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हल्के में उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नवाज इस हल्के में मौजूद ज़रूर है, लेकिन वो कंपटिशन जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ का इस हल्के में कोई बहुत हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ की पोजीशन इस हल्के में बहुत अच्छी नहीं है। नवाबजादा इफ्तिखार साहब नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब के साहबजादी हैं। 2013 के इंतखाबात में भी इन्होंने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा और स्लाइट मार्जिन से इन्होंने इलेक्शन लूज़ किया। तब इनके सगे भाई नवाबजादा मंसूर साहब इनके खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे कौमी असम्बली की नशस्त पर, और दोनों भाइयों की इलेक्शन लड़ने की वजह से काफ़ी फ़ायदा हुआ जमशेद दस्ती साहब को, जो इस हल्के से कामयाब हो गए। फिर 2018 के इंतखाबात में नवाबजादा मंसूर साहब ने सूबाई असम्बली की नशस्त पर इलेक्शन कंटेस्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर, जबकि नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब ने कौमी असम्बली की नशस्त पर इलेक्शन कंटेस्ट किया पीपल्स पार्टी के टिकट पर, और क्लियर मार्जिन से बड़ी मैसिव लीड के साथ नवाबजादा इफ्तिखार साहब ने विक्ट्री हासिल की 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर। बाद जब हुकूमत बनी, PDM और पीपल्स पार्टी की कोalition गवर्नमेंट बनी, तो नवाबजादा इफ्तिखार साहब उस हुकूमत के अंदर स्टेट मिनिस्टर थे कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स के। अच्छा, नवाबजादा इफ्तिखार साहब की जो पर्सनालिटी है वो बड़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। उसकी रीज़न ये नहीं है कि वो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब के बेटे हैं और वो नवाब फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। उसकी रीज़न है उनका मिजाज, बड़ा धीमा मिजाज है। हल्के के लोगों के साथ बड़ा बेहतरीन तरीके का इंटरेक्शन है उनका, और लोगों से बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं। उनके बेटे नवाबजादा इमरान, नवाबजादा अदनान, वो लोग भी जो है वो हल्के में लोगों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं और लोगों की खुशी गमी में शरीक होते हैं। जितना भी टेन्योर इनको गवर्नमेंट का मिला उसमें इन्होंने मैक्सिमम कोशिश की कि भरपूर तरीके से लोगों की मदद कर सकें। लोगों के जितने काम वो अपनी डोमेन में रहते हुए करवा सकते हैं वो उन्होंने काम करवाने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक इन्होंने डेवलपमेंट करवाई भी उस मुख्तसर टेन्योर के अंदर। तो आइंदा इंतखाबात में एक तो ये जो नवाबजादा मोहम्मद अहमद खान साहब और जमशेद दस्ती साहब की जो अहलियाँ हैं, इनकी आपस में ये जो दोनों क्लेम कर रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, ये एक बड़ी रीज़न बनेगी। और दूसरा, चूँकि नवाबजादा इफ्तिखार साहब अदरवाइज़ भी, अगर ये दोनों में से एक भी कैंडिडेट होता है तहरीक इंसाफ का, तो अदरवाइज़ भी नवाबजादा इफ्तिखार साहब की अपनी पर्सनल कैपेसिटी इतनी थी कि वो शिकस्त दे सकते थे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को। तो ये हल्का क्लियरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जाता दिखाई दे रहा है, और इस हल्के में यानी NA176 जो मुजफ्फरगढ़ का हल्का है, इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब एक क्लियर मार्जिन के साथ आइंदा इंतखाबात में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। आज ये दो ही हल्के हैं जी, NA176 और NA97। हमने इन दोनों का एनालिसिस आपके सामने रखा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। वो दोस्त जो इस हल्के से जिनका ताल्लुक़ है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो खुसूसी तौर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।